Dear friends, I am a Dr. शमशेर सिंह वर्किंग एज प्रोफेसर इन फार्माकोलॉजी। आज आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूं आंवला के ऊपर। सो बिफोर गोइंग टू दिस यू मस्ट सब्सक्राइब एसएसबी फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल एंड लाइक अवर प्रीवियस वीडियो। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आंवला खाने के आपकी बॉडी में क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं आपको, क्योंकि आंवला जो है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स एम्बिलिका ऑफिशियनालिस। इसके अंदर बहुत से अच्छे सब्सटेंस होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। और उन सब्सटेंस में जो पाए जाने वाले एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसमें जैसे फर्स्ट आ जाता है विटामिन सी, उसके बाद विटामिन ए एंड देयर इज ए लिटिल बिट क्वांटिटी ऑफ विटामिन डी आल्सो। अगर हम बात करें तो विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। इंस्टेड ऑफ दैट इट कंटेन ए कैल्शियम, it contain magnesium, phosphorus and some active constituents. The active constituents are gallic acid, tannic acid, it contain quercetin and so many other substances which are required to your body. अगर आप अपनी लाइफ में आंवला का कंजम्पशन करना स्टार्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए एक्सट्रैक्ट, क्योंकि एक्सट्रैक्ट फॉर्म में भी अवेलेबल है, पतंजलि का एक्सट्रैक्ट फॉर्म में अवेलेबल है, और भी कई कंपनीज हैं जो इसको एक सिरप के फॉर्म में, एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में प्रिपेयर करती हैं और वो मार्केट में अवेलेबल है। उसकी बजाय अगर आप रॉ फॉर्म में डायरेक्ट कहीं भी परचेज करके इसको एक या दो फ्रूट को डेली खा लो, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप इसको किसी फ्रूट के साथ मिक्स करके जूसर में डाल लो, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप इसको पानी में रात को डाल दें और सुबह वो पानी पी लें, वो भी आपको बहुत बेनिफिट दे सकता है। तो आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से बेनिफिट्स आपको आंवला से मिल सकते हैं। अगर हम फर्स्ट बात करें तो इट इज वेरी यूजफुल फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपको एसिडिटी है या आपको गर्ड है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, कई बार कुछ लोग कुछ भी खाते हैं, खाना खाते हैं, उनको ऐसे लगता है मेरे को वॉमिट आ रहा है या मेरा खाया हुआ जो खाना है वो नीचे को नहीं जा रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा। इस केस में देर आर सो मैनी स्टडीज विच आर रिपोर्टेड, क्लिनिकली भी कई स्टडी पे ऐसा रिपोर्ट किया गया कि अगर आप आंवला 1 ग्राम या 2 ग्राम पर डे एटलीस्ट फॉर 7 to 8 वीक अगर आप उसका कंजम्पशन करते हैं 7 हफ्ते के लिए या 8 हफ्ते के लिए, एटलीस्ट फॉर 2 मंथ, तो ये आपके जीआईटी ट्रैक को बहुत अच्छी तरह से डाइजेशन इंप्रूव करता है और साथ ही साथ ये आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनकी सिक्रीशन को बढ़ा देता है। इसलिए अगर आपको एसिडिटी रहती है, जहां आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम है, जहां आपको कॉन्स्टिपेशन है, जहां कोई भी डाइजेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो अगर आप 1 से 2 फ्रूट जो रॉ फॉर्म में आंवला आता है वो भी ले सकते हो, एक्सट्रैक्ट फॉर्म में आता है तो 15 से 20 ml डेली कंज्यूम कर सकते हो। अगर आप पाउडर फॉर्म में लेना चाहते हो तो 1 से 2 ग्राम आप डेली ले सकते हो। दूसरी अगर बात करें इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ए एंटीऑक्सीडेंट। कई बार हमें ये नहीं पता होता कि एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में करते क्या हैं, बिकॉज अगर हम देखें तो हमारी डेली लाइफ में इन इंडिया 40 to 100 mg ऑफ विटामिन सी इज रिक्वायर्ड पर डे। एक इंसान को 40 से 100 mg तक डेली विटामिन सी की जरूरत पड़ती है बॉडी में। अगर हम यही डाटा चाइना और जापान में कंपेयर करें तो उनको 200 mg पर डे की जो रिक्वायरमेंट है वो रहती है। तो अगर हम देखें कि जो विटामिन सी रिच आंवला है वो हमारी बॉडी के लिए कैसे एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। फर्स्ट आपका अगर आपको बात बताऊं तो फॉर द ग्लो ऑफ योर फेस, अगर आप अपने फेस की नेचुरल ग्लोनेस चाहते हो तो आप आंवला को चाहे पानी में रात को डाल के सुबह वो पानी पी लें, जहां आप आंवला को एज सच भी खा सकते हो, सैलेड की फॉर्म में भी खा सकते हो, मुरब्बा की फॉर्म में भी खा सकते हो, जहां एक्सट्रैक्ट फॉर्म में ले सकते हो। तो ये हमारे जो स्किन है उसमें जो ब्लड पेनिट्रेशन है, जहां हमारा जो स्किन के फाइबर्स हैं उनको ये नरिश करता है। सो दैट्स वाई स्किन ग्लो के लिए। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर योर हेयर। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने हेयर को ब्लैक रखना चाहते हो और शाइनिंग रखना चाहते हो देन आंवला इज वेरी गुड फॉर योर बॉडी। और जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है एंटीऑक्सीडेंट, जितने भी आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स हैं जैसे कुछ लोगों को कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, जहां कईयों को एलर्जी रहती है, जहां स्किन इन्फेक्शन रहती है, या किसी भी टाइप की माइक्रोबियल इन्फेक्शन रहती है, उस केस में आंवला आपकी बॉडी में बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। जितने भी फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में बनते हैं जिनको हम हार्मफुल स्पीसीज कहते हैं, ये उनको न्यूट्रलाइज कर देता है एंड इट इज एक्टिंग एज ए गुड एंटीऑक्सीडेंट।
तीसरी अगर हम बात करें तो इट इज ए गुड एंटी इंफ्लामेटरी। अगर आपकी बॉडी में कहीं इन्फ्लामेशन है, सपोज अगर आप अस्थमा से सफर करते हो, तो अस्थमा के केस में आंवला जो है इट इज रिपोर्टेड इन सम यूएसए एज वेल एज थाईलैंड। कुछ क्लिनिकल स्टडीज की गई थाईलैंड में भी और यूएसए में भी, उन्होंने देखा कि आंवला कंजम्पशन के बाद जो अस्थमेटिक पेशेंट को स्ट्रेस इंड्यूस अस्थमा था उसमें उसको काफी रिलीफ मिला। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट बात रहती है इन केस ऑफ जॉइंट्स इन्फ्लामेशन, अगर आपके जॉइंट्स में सोजिस है, इन्फ्लामेशन है, या आप कहीं अर्थराइटिस से सफर करते हो, उस केस में जो आंवला है ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर का लेवल कम कर देता है। जो फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन एक्टिविटी। अल्जाइमर के केस में और पार्किंसन के केस में इसको बहुत ही अच्छा जो है रिपोर्ट किया गया एज पर द प्री क्लिनिकल एनिमल स्टडी के द्वारा और एज पर द क्लिनिकल स्टडीज। ऐसा कुछ स्टडीज ने रिपोर्ट किया है कि अगर आप आंवला का कंजम्पशन करते हो तो जो आपके न्यूरॉन्स की डिग्रेडेशन है वो कम हो जाती है। जिन लोगों की याददाश्त वीक है या जिन लोगों के हाथों में ट्रिमर्स रहते हैं, कांपते हैं जिनके हाथ, उस केस में, पार्किंसन के केस में आंवला इज फाउंड टू बी वेरी बेनिफिशियल। एंड ऑन द अदर हैंड इट इंप्रूव योर मेमोरी, ये आपकी मेमोरी को भी इंप्रूव करता है। साथ ही साथ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आपके हार्ट के लिए। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है या जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, अगर वो आंवला को लिक्विड फॉर्म में 15 से 20 ml ले सकते हो। अगर आपके पास रॉ पाउडर फॉर्म है तो आप 1 से 2 ग्राम ले सकते हो। नॉर्मली 1 to 2 टीस्पून 2 चम्मच खा सकते हो। अगर आपके पास नॉर्मली आप दुकान से लेके आ रहे हो तो 1 से 2 आंवला के जो फ्रूट रहते हैं, पीस रहते हैं, उनको आप पानी में डिप करके लिटिल बिट जो वार्म वाटर है, थोड़ा सा गर्म हो, उसमें आप डाल दो। डालने के बाद उस पानी को 3-4 घंटे के बाद आप ले लो। ये आपकी बॉडी में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए, जिनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, या जिन लोगों का हार्ट रेट बढ़ता है, या जिन लोगों का जो ब्लड है वो विस्कस है, जिसको हम गाढ़ा कह देते हैं, उस केस में जो आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, ट्राइग्लिसराइड भी कम करता है, और जितने भी हार्मफुल लिपिड्स हैं, एलडीएल है, वीएलडीएल है, उसको ये कम कर देता है। सो दैट्स व्हाई देयर वाज ए वन स्टडी कंडक्टेड इन द इंडिया। उन्होंने ऐसे कंपेयर किया था आंवला एक्सट्रैक्ट को इन कंपैरिजन टू स्टैटिन, सिम्वास्टैटिन। तो उन्होंने देखा कि आफ्टर 2 मंथ आंवला ने ब्लड के अंदर काफी लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो था, ट्राइग्लिसराइड था, उसको रिड्यूस कर दिया। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है हिपैटो प्रोटेक्टिव, ये आपके लिवर के लिए बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव है। अगर आपको लिवर में कोई भी इन्फ्लामेशन है, आपका फैटी लिवर है, जहां आप लोगों का एसजीओटी एसजीपीटी लेवल बढ़ा हुआ है, तो अगर आप सुबह खाली पेट आंवला का लिक्विड या आंवला का एक्सट्रैक्ट या आंवला को आप जूस फॉर्म में लेते हो, तो इट इज रिपोर्टेड, ये आप देख भी सकते हो प्रैक्टिकली, कि आपके लिवर में, फैटी लिवर में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और ये फैटी लिवर को रिकवर कर देता है आफ्टर 1.5 to 2 मंथ। 2 मंथ के बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, बिकॉज इट रिड्यूस द इन्फ्लामेशन इन द लिवर। सो दैट्स व्हाई अदर देन दैट देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ द आंवला। मैंने जैसे बताया, आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए और आपकी बॉडी के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत से इसके और भी बेनिफिट्स हैं। बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। अगर आप साथ ही साथ कुछ ब्लड थिनर्स लेते हो, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स लेते हो, तो उसके साथ आपको आंवला का कंजप्शन केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि आपका ब्लड जो है उसको ये और जो है वो थिन कर सकता है। साथ ही साथ अगर आप ड्रग भी लेते हैं तो चांसेस ऑफ एनी हेमरेज कुड बी देयर, अदरवाइज इट इज फाउंड टू बी सेफ एट ए डोज ऑफ 100 ग्राम। ऐसा कुछ टॉक्सिसिटी स्टडीज ने रिपोर्ट किया है कि अगर हम 100 ग्राम भी 7 दिन के लिए ले लें तो it is found to be safe. So there are so many uses of amla in your body. So you must subscribe SSB Pharma Learning YouTube channel. Share our previous video. You are welcome. Thank you very much.